प्रोग्राम कहीं हो, कितनी फोर्स हो, अखिलेश यादव का इलाज कराएंगे हम। अखिलेश यादव को घुसने नहीं देंगे सहारनपुर में। आप कोई भी तारीख रख लो, जिस तारीख को कहो उसको अखिलेश यादव जी हमें सहारनपुर कहो सहारनपुर, रामपुर कहे रामपुर, देवबंद कहे देवबंद, जहां वे कहते हो वहां आ जाएंगे और यू रोक के दिखा दियो। अखिलेश यादव को यह पता होना चाहिए कि तेरे बाप की राजनीति में सबसे बड़ा योगदान राजपूत समाज का है। ठाकुर अमर सिंह ने उन्हें पैसे से इतना मजबूत किया। मुलायम सिंह यादव से जुड़ने से पहले कोई ठाकुर अमर सिंह का नाम जाना था? किसी ने पता था ठाकुर अमर सिंह कहाँ है कहाँ नहीं है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर राजपूत समाज में बड़ी नाराजगी है। अब ये नाराजगी अखिलेश यादव के प्रति भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी तक भी अपने सांसद रामजी लाल सुमन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जनपद सहारनपुर में तो राजपूत समाज के कुछ नौजवानों ने ऐलान कर दिया है कि अखिलेश यादव को वो सहारनपुर में नहीं घुसने देंगे। अब जिस तरीके का ये ऐलान हुआ है तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए चौधरी राजकुमार घाटेडा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन भाई, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। राजपूत समाज के नौजवानों ने तो ऐलान कर दिया है कि अखिलेश यादव सहारनपुर में नहीं घुस पाएंगे। विपिन भाई, राजपूत समाज का हम भी सम्मान करते हैं, जहां तक राणा सांगा की बात है उनका भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो लोग ऐलान कर रहे कि अखिलेश यादव सहारनपुर की जमीन पर नहीं आवेंगे, ये तो इन्हें बहुत बड़ा मुकालता है। ये है क्या, सहारनपुर इनके घर की जागीर है क्या, इनकी खरीदी हुई जागीर है क्या, या यही सहारनपुर में रह रहे हैं और कोई नहीं रह रहा सहारनपुर में? सहारनपुर में हम जैसे लोग भी रह रहे और 36 बिरादरी के लोग रह रहे, और वो लोग रह रहे जो समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता को पसंद करते हैं। अभी अभी ये लोग भी यहीं थे और हम सब लोग भी यहीं थे। देखिए, समाजवादी पार्टी के क्या सांसद जीत के चले गए, यहीं सहारनपुर से जीते। कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, कैराना से जीते, मुजफ्फरनगर से जीते। ये कौन थे? ये समाजवादी पार्टी के लोग थे और उसी अखिलेश यादव की टीम के सदस्य थे। जहां तक अखिलेश यादव जी के आने की ना आने की बात है, अखिलेश यादव जी तो अभी अक्टूबर में आ रहे हैं और ये भाई जो उनसे चुनौती दे रहे कि हम सहारनपुर नहीं आने देंगे, वो जरा रोक के देख लियो, या उससे पहले कहो तो उससे पहले बुलावे। जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, देखिए ना, हम किसी समाज पे टीका टिप्पणी करते, हर समाज का, हर धर्म की हम बात करते हैं, सबका हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। और नेता कोई भी किसी पॉलिटिकल दल में हो, हम उसके प्रति भी सहानुभूति रखते हैं, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या अलग हो। लेकिन अगर हमारे नेता के प्रति ऐसे छूट भैया, देखिए वो राजपूत समाज के, मुझे तो लगता नहीं कि वो लोग राजपूत समाज के होंगे, क्योंकि राजपूत समाज में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। राजपूत समाज के तो इतने लोग हमारी पार्टी में हैं और नेताजी ने भी चुनाव लड़ाए, मिनिस्टर भी बनाए, भगवती सिंह जैसे लोग रहे जिन पर कभी कोई उंगली नहीं उठी, तो वो राजपूत समाज से थे क्या? ठाकुर अमर सिंह, उनके नाम की पहचान देश और विदेश में करा दी नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने। राजपूत समाज के नौजवान तो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को ही राजनीति में मजबूत ठाकुर अमर सिंह ने बनाया। मुलायम सिंह यादव जी जब राजनीति करते थे ना, जब से राजनीति स्टार्टिंग की उन्होंने, तब तो ठाकुर अमर सिंह जी का कोई नाम भी नहीं जाना था। ठीक है भाई साहब, मैं ये नहीं कहता हूं, वो संपन्न आदमी थे, धनंजय आदमी थे ठाकुर साहब, लेकिन धन बहुत लोगों के पास है और जिसके लिए लोग दौड़ रहे हैं ना, सड़कों सड़क फिरे भागे, नाम की दौलत, वो नाम की दौलत मुलायम सिंह यादव जी ने दिलवाई थी ठाकुर अमर सिंह जी को। और अगर कोई कहे, इस बात की शर्त रखे, तो मैं साबित कर दूंगा रखवाई थी या नहीं, या आप बता दो मुलायम सिंह यादव से जुड़ने से पहले कोई ठाकुर अमर सिंह का नाम जाना था? किसी ने पता था ठाकुर अमर सिंह कहां है कहां नहीं है? कोई बता दो एक, या कोई किसी दल का नेता बता दो। और ये अगर मेरी बात गलत हो तो विद्वान लोगों से पूछ लियो, या जिस समाज के लोग ये चिंता किसी कर रहे हो, उसी समाज के विद्वान लोगों से पूछ लियो, आप हमारे से भी ना पूछो। तो जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, मुलायम सिंह यादव जी की बात है, समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी आज की तारीख में विपिन भाई हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी है। अब जहां तक सहारनपुर में आने ना आने की बात है, आप कोई भी तारीख रख लो, जिस तारीख को कहो उसको अखिलेश यादव जी हमें सहारनपुर कहो सहारनपुर, रामपुर कहे रामपुर, देवबंद कहे देवबंद, जहां वे कहते हो वहां आ जाएंगे और यू रोक के दिखा दियो।
तो अखिलेश यादव इतनी छोटी चीज नहीं है, राष्ट्रीय नेता है। आज हिंदुस्तान के जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, तीसरे नंबर की पंक्ति का नेता अखिलेश यादव जी है आज की तारीख में। और हमने तो कभी कोई ऐसी बात किसी के प्रति नहीं की। हम तो पहले भी सम्मान करते थे, आज भी सम्मान करें, लेकिन ऐसे नेता के प्रति और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कौन बर्दाश्त कर लेगा भाई। 36 बिरादरी के लोग समाजवादी पार्टी में हैं। और आपके जिले की बात बता दूं मैं, आपके जिले से ही बहुत लोग हैं जो लोग ये कह रहे कि हम ठाकुर समाज से हैं और हम उन्हें पैर नहीं रखने देने के। अरे अपने ही लोगों से पूछ लो, अगर अखिलेश जी को वे नुक्ता देर उनके हाँ में वहीं रोक लियो, तो ये बिना मतलब की बातें हैं। देखो मैं एक बात और बता रहा आपको, ये एक सिंदूर की डब्बी कोई ज्यादा महंगी नहीं आती, मुश्किल से 5 रुपए की, और उसको माथे पे लिसेड़ के और कोई इतना बड़ा तुर्रम खा बन जा कि ऐसे नेता को चैलेंज कर जा, भाई जुबान से आप कुछ भी कह लो, बहादुरी का पता जब हुआ करे जब आमने सामने आकर के कोई बात करे। अब जहां तक रामजी लाल सुमन जी की बात है, रामजी लाल सुमन जी ने अपना बयान कोई अखिलेश यादव जी से पूछकर तो दिया नहीं, या उन्होंने उनको कहा हो कि तुम ऐसे बोल जी हो, तो पार्लियामेंट में बोल ले। और पार्लियामेंट में भी वहां भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं, हर जाति से ताल्लुक रखने वाले सांसद हैं वहां, राज्य उच्च सदन में भी और निम्न सदन में भी, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, तो उनकी बात का जवाब वहीं दे देते। दूसरी बात, जहां तक इतना बवाल रामजी लाल सुमन जी के आवाज पे काटा, इसे आप अच्छा मानोगे? करणी सेना ने, हाँ ये अच्छी बात है। अगर करणी सेना इतनी ही दमदार सेना है तो वहां थोड़े से दिन से आर्मी को हटा करके करणी सेना को स्थापित कर दो, और चाहे हमारी तरफ से इनको सैलरी भी दिलवा दियो, वेतन भी दिलवा दियो, भत्ते भी दिलवा दियो, वहां दिखा लो अपना दमखम कितना है। तो भाई ये बातें ठीक नहीं होती। देखिए आज की तारीख में, पहले यहां इस देश में प्रदेश में हिंदू मुस्लिम, कभी जट्टों के खिलाफ, कभी गुजरों के खिलाफ, कभी दलितों के खिलाफ, कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ। अरे भाई इस देश में संविधान है और संविधान के दायरे में रहकर काम होगा, कानून भी है। ऐसी बात थोड़ा ही है कि यहां एक जाति बिरादरी के लोगों को या एक विशेष धर्म के लोगों को रहने का क्या, ऐसा है क्या? इसमें तो सभी धर्म के लोग रहेंगे, सभी जातियों के लोग रहेंगे। वो बात एक अलग है कि किसी ने कुछ कह दिया, भाई उसकी बात का उसी को जवाब दो। आप उसमें सबको लपेटोगे, घसीटोगे, तो ये तो काम एक वो हो रहा कि भाई इस देश को अंगारों में कैसा झोंका जा, इस प्रदेश को अंगारों में कैसा झोंका जा। ये अच्छी बात नाराजगी इस वजह से है कि रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से राणा सांगा के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो अखिलेश यादव ने एक बार भी मतलब उन्हें ये नहीं बोला कि भाई आपने गलत बोला है। देखिए विपिन जी मेरी बात सुनो, अखिलेश यादव जी ने उनको नहीं बोला, उनको कहा भी नहीं, अखिलेश जी के द्वारा उनको कहा भी नहीं गया। आप ऐसी बात कहोगे या कुछ लोग टीका टिप्पणी करेंगे, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज योद्धा नहीं थे क्या? मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं राणा सांगा जी को नमन करता हूं, सम्मान करता हूं और दिल की गहराइयों से करता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग एक मुद्दे को इतना बड़ा तुल लज्जा दें, कोई बात हो भी जाती है, उसके बहुत रास्ते हैं। लेकिन अभी मैं आपको पिछली कुछ बात बतानी चाह रहा, शिवाजी महाराज वो योद्धा नहीं थे क्या? उनके पैर के अंगूठे से तिलक किसने किया था? जरा वो भी बता दो, उस पर भी बयान दे दो, उस पर भी बोल जाओ। क्या वो योद्धा नहीं थे? क्या उनका सम्मान नहीं था? जरा बता दो, वही लोग बता दो किसने किया था। वो भी तो बात है, उस पर भी तो कह सके। जब आप आगजनी करने को तैयार प्रदेश की और देश की एकता अखंडता को मिटाने पर उतारू हो रहे, तो वो भी तो योद्धा थे भाई। अब वो एक भीमा जी का नाम आता है, भीमा कोरेगांव, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, बोलना भी नहीं चाहता, जरा उसके बारे में पढ़ के देख लो। तो ये बातें अच्छी नहीं है। देखिए जहां तक राजपूत समाज की बात है, राजपूत समाज में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, सबको सहारा देने वाले लोग हैं, सबके साथ चलने वाले लोग हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है,
उसकी साथ में आपके ही जिले से कितनी ट्राली भरवा लो समाजवादी पार्टी के नाम पे, और बड़े बड़े मजबूत लोग हैं। जरा जगदीश राणा जी कौन थे, कई बार एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, तब समाजवादी पार्टी नहीं थी क्या? अखिलेश यादव जी नहीं थे क्या? या मुलायम सिंह यादव जी नहीं थे क्या? राजेंद्र राणा जी कहां से मिनिस्टर रहे? उनके लड़के को चुनाव लड़वाया यही संगीत सोम जी, जो उनसे आज अपने को पूरा ही क्षत्रिय समझे हैं। ये कहां थे पहले, शुरुआत की राजनीति में कहां थे भाई? तो ये बिना मतलब की बातें हैं कि हम अखिलेश यादव जी को सहारनपुर की जमीन पर पैर नहीं रखने देने के, जुत्तों की माला डाल देंगे। जो कह रहे उनका ढलक रहे। जो किसी सम्मानित आदमी का सम्मान नहीं कर सकता, मुझे तो ऐसा लगे अपने परिवार में भी किसी का सम्मान करना नहीं जानते। वरना एक अच्छे लीडर के लिए, मजबूत नेता के लिए, जो हिंदुस्तान में एक पहचान रखता हो, जिसकी पार्टी की पहचान है, उसके लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो ये कोई अच्छी बात थोड़ा ही है। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मान लिया इन्हीं लोगों पे कही जा, यही काम अच्छा था क्या जो आगरा में हुआ? ये अच्छा था क्या? ये उड़दंग है क्या? ये आग लगाने वाला काम नहीं क्या? तो अगर इनके प्रति कोई लग जा कहन भाई, फिर कैसा लगे? देखिए हम उन लोगों में से तो है नहीं, लेकिन इतने कमजोर भी नहीं कि कोई हमारे नेता को ऐसे उल्टे सुल्टे शब्द कह दे और हमारे ही जिले में यही कह के सहारनपुर आने से रोक देंगे। या तो फिर इतना दम हो कि जो कहा उसका पूरा पाड़ने वाली बात हो, वरना फिर ये गिद्दड़ धमकी सबको नहीं देनी चाहिए, और ना सब इन गिद्दड़ धमकियों में आया करे। ना इससे समाज को जोड़ना चाहिए। जो इससे समाज को जोड़े वो भी एक गलत बात है भाई। कह रहा एक और 1000 आदमी समाज के दूषित हो, जो ऐसे शब्द कह रहे उनके साथ में नहीं समाज के अच्छे लोगों ने लगना चाहिए। फिर वही वो भेद वाली बात, मन मुटाव वाली बात और टकराने वाली बात, नहीं ये गलत है ना। ये शुरुआत किसने की? आप मुझे बताओ किसने शुरुआत की भाई? या तो करणी सेना एक संगठन है, ऐसे संगठन इस देश में 1000 हो रहे, 1000। किसी ने भीम आर्मी बना रखी, किसी ने गुज्जर सेना बना रखी, किसी ने हिंदू सेना बना रखी, किसी ने करणी सेना बना रखी, पता नहीं कितनी सेना बन रही। और बस ये इस तरह की है। वहां जहां देश की रक्षा या सुरक्षा का मामला है, वहां तो है अपना दमखम दिखाते नहीं ना, वहां लंगोट पीट के जाए। इन पर तो बदजुबानी करवा लो कितनी, किसी के प्रति कुछ कहलवा लो। तो देखिए सेना तो सेना ही होती है, जिनकी वजह से लोग यहां हिंदुस्तान में रह रहे ना। हम इन्हीं की बात नहीं करते, हम भी रह रहे और हमारे बुजुर्ग भी रहे और अगली जनरेशन भी रहेगी। उस सेना की बात करो, उसका तो इनाम भी लेते हैं। कितने ही जीत आई करनी सेना? चलो मैं आपसे ही पूछूं, मुझे गाड़ी तो देंगे ही ये लोग, कितने जीत आई? क्या इन्हीं कामों के लिए है? या और भी संगठन बने हुए इस तरह के? तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए देश में भाईचारा कायम रखना चाहिए, देश में अमन चैन की बात करनी चाहिए, हर वर्ग का सम्मान करना चाहिए। कोई पॉलिटिकल नेता किसी भी दल में हो, अगर अच्छा नेता है उसका सम्मान करना चाहिए। ऐसे शब्दों से तो उन्माद भड़कता है, रंजिश पैदा होती है, तो रंजिश से कभी देश तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा को जिस तरीके से गद्दार कहा है, तो आपका क्या कहना है? मतलब आप गलत मानते हैं या नहीं? देखिए वो उनका अपना बयान था, उनकी अपनी सोच थी। हमने पहले भी कहा, अब भी कह रहे, हम राणा सांगा जी का सम्मान करते हैं। और अखिलेश जी ने भी अगर उनके बारे में कोई ऐसा शब्द कहा हो तो मुझे बता दो। आप जहां तक रामजी लाल सुमन जी की बात है, वो दलित समाज के नेता हैं और बड़े नेता हैं, ऐसी बात भी नहीं है, पढ़े लिखे भी हैं। अब पता नहीं किस तरह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहां हम लोग तो थे नहीं। उनका बयान प्रसारित हुआ, कैसे हुआ, क्या उन्हें वास्तव में कहा या भाई नहीं कहा, लेकिन प्रचारित कर दिया गया। इस बात को तो देखो वो जाने। नहीं, वो तो उनका वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरीके से वो खड़े होकर कह रहे हैं। हाँ नहीं, वीडियो वायरल हुआ, हम मना थोड़ा ही कर रहे, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी का क्या दोष है? समाजवादी पार्टी ने थोड़ा इनको कह दिया, या समाजवादी पार्टी के एजेंडे में था वो विषय, अगर भाई तुमने इस पर बोलना, या अखिलेश जी ने उनको कहा हो, प्रोफेसर साहब ने उनको कहा हो, किसी ने कहा हो।
अब जहां तक अपने दल की बात है, अब ये अगर मान लिया पार्टी के सबसे बड़े नेता कौन है? अखिलेश यादव जी हैं, तो अखिलेश यादव को अगर आप भी ये मानते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है और आप कह रहे हैं हम राणा सांगा का सम्मान करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो यही बात तो अखिलेश यादव ने भी बोल देनी चाहिए थी। अभी अखिलेश यादव जी ने बुरा क्या कहा? आप मुझे बताओ बुरा क्या कहा? कौन से शब्द बुरे कहे अखिलेश यादव जी ने? अगर दलों की बात ही है तो उनके दल के लोगों ने कहने का क्या कर दिया? ब्रजभूषण सिंह की वीडियो जारी हुई थी, टोनी मिश्रा की वीडियो जारी हुई थी, किसी ने कहा कुछ? बताओ कौन सा बोल रहा? उनका राष्ट्रीय नेतृत्व बोल रहा हो, प्रदेश नेतृत्व बोल रहा हो, कौन बोल रहा भाई? तब नहीं यही लोग यहां थे, या इन्हीं लोगों में से कौन सा बोल रहा? इन्होंने कहा कुछ? जो ये लोग आज कैमरे पर आकर के ये कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव जी का जूतों की माला डाल देंगे, तब क्या आ गया था? किसानों की शहादत नहीं हुई क्या टोनी मिश्रा के थ्रू? ब्रजभूषण सिंह के थ्रू क्या नहीं हुआ था? क्या क्या बातें हुई थी? किसी ने कुछ कहा था? तो ये तो देखो बिना मतलब की बातें हैं। इस तरीके से अगर आप जोड़ के चलोगे तो इस देश में सुबह दंगे फिसाद दोगे और कुछ नहीं होगा। देखिए, देश में भाईचारा कायम होना चाहिए, मोहब्बत से सबको रहना चाहिए, छोटे बड़े अमीर गरीब कमजोर, अगर वो लोग जानदार भी हैं, मालदार भी हैं, तो उन्होंने अपने से छोटों को की मदद करनी चाहिए। उससे देश चलता है, प्रदेश चलता है। रही रूलिंग पार्टी की ताकत के ऊपर, कब तक जिंदा रहेगा आदमी? यहां तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आज है कल नहीं है, सरकारें आई आती भी रहे जाती भी रहे, कभी कोई चीफ मिनिस्टर आ जा, कभी कोई चीफ मिनिस्टर आ जा। अरे इंसान को अपने बलबूते, अपनी आत्मीयता पे टिकना चाहिए, रहना चाहिए। अभी मान लिया आप लोग बहुत बड़े ताकतवर आदमी हैं और मैं आपके साथ में रह रहा, कितने दिन आपका सहारा मिल जाएगा मुझे? और मैं अगर गलत काम करूंगा, आप कितने दिन मुझे झेल लोगे? तो ऐसा नहीं है, भलाई अच्छाई भाईचारा लंबे समय तक चलता है। और जिस तरीके से ये आगजनी की बातें, प्रदेश की जनरेशन को बिगाड़ने की बातें, खुरापात करने के मीडिया के थ्रू चैलेंज देने, ये अच्छी बात नहीं होती। और रही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, ये पहली बात तो हम इन बातों पे जाते नहीं, और ना हम उन्हें कोई बहुत बड़े तुर्रम खा मानने जो लोग इस टाइप की बात करते हैं। चूंकि किसी ने कहा कि हाथी के दांत खाने के कुछ और हो और दिखाने के कुछ और हो। जो लोग इस टाइप के हों वो कहते ही नहीं कभी। जो बहादुर किस्म के लोग हो वो तो किसी को चैलेंज देते ही नहीं। और ये जो चैलेंज दे रहे, अगर इन्हें इतना ही शौक चैलेंज देने का है, तो अखिलेश यादव जी के नाम पे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपना खून देने तक तैयार है। आप क्या बात कह रहे विपिन जी? वो ऐसा नेता नहीं, इतना छोटा नेता नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोगों की वो नुमाइंदगी कर रहे, उनके दल से जुड़े हुए हैं लोग, कसम भी नहीं खाते भाई। तो ये तो बिना मतलब की बात है। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।